अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुल्क में अमन भाईचारे के लिए मजहबी हम आहंगी जरूरी। आदिलाबाद में सद्भावना सेमिलियन से मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं का खिताब। JP नड्डा पर वजीर सेहत हरीश राव बरस पड़े। कहा, झूठी बातें बंद करें, तेलंगाना खुद के बल पर कर रहा है तरक्याती कामों की तकमील। अमेरिका के होस्टन में मुश्तबा शख्स की फायरिंग में 3 हलाक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी मारा गया। और एशिया कप के सनसनीखेज मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया। पांड्या का रहा ऑलराउंडर मुजाहिरा। और अब खबरों की तफसील। आदिलाबाद जमीयत उलमाए हिंद के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़िला सदर हाफिज़ अबू बकर हामिद की सरपरस्ती में सद्भावना सेमिलियन कल मुनक़्क़द रहा। ज़िले के बेला मंडल के मार्केट यार्ड में इतवार को बैनुल मज़ाहिब खैर सगाली मुलाकात के इस प्रोग्राम से कबल अम्बेडकर चौक से एक रैली निकाली गई। बारज़ा मार्केट यार्ड में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में साईनाथ महाराज और हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी कलीदी मुकर्ररीन के तौर पर मौजूद थे। इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन रावत मनोहर, सरपंच इंदिरा शेखर के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन, अवामी नुमाइंदे और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमानों ने कहा, समाज की फलाह व बहबूद के लिए सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक से ज़िंदगी गुजारना होगा। इस मौके पर साईनाथ महाराज ने कहा कि जो लोग मुसीबत में हैं उनका साथ देना यही इंसानियत का हकीकी दर्स है। మన మతం అంటే ఒక ధర్మము గాని ఇంకొక ఏదో గాని కాదు. మన మతం అంటే మానవత్వం. అది ఎవరైనా సరే, అది హిందూ గాని ముస్లిం గాని క్రిస్టియన్స్ గాని బౌద్ధిజం గాని ఎవరికైనా కష్టం వస్తే ప్రతి హిందూ గాని ముసల్మాన్ క్రిస్టియన్ గాని అందరూ ఆదుకోవడమే మానవత్వం అంతే. पूरे हिंदुस्तान भर में जाना चाहिए, जो आज की जरूरत है। मुझसे पहले जितने भाई यहाँ पर आए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। मुझे सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा महाराज, मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा मेरे भाइयों, कि आज का ये जो मंच है इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं सच्चे हिंदुस्तान में आया। तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की वरंगल तकरीर को पूरी तरह से झूठ का पलंदा करार दिया और ये चैलेंज दिया कि तेलंगाना में रियासती हुकूमत के तरक्याती काम और मरकजी फंड से चल रहे कामों का जायजा लेते हैं। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि कौन सी हुकूमत अपनी आवाम के लिए हकीकी मानों में काम कर रही है। ఉద్యమాల గడ్డ నీలాంటి అబద్ధాలను నడ్డా గారు మాట్లాడే झूठा మాటల్ని తెలంగాణ సమాజం సహించదు. పోదామా మరి? రండి, ఎవరు వస్తారో రండి. పోయి మరి వరంగల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి పనులు అవుతున్నాయా లేవా? మీరు ఎవరు వస్తారో రండి, నేను కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి గారు వస్తే దగ్గరుండి చూపిస్తా. బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి పనులు. పోదాం పని. అదే బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ కు పోదాం. తట్టడి మట్టి తవ్విండ్రేమో చూపింది, ఒక్క ఆపరేషన్ చేసిందేమో చూపింది, ఇయాలటికి ఒక బ్లడ్ బ్యాంక్ ఉందేమో చూపింది. అసలు ఆపరేషన్ థియేటర్ దిక్కులేదు, పిల్లల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. 4 ఏళ్ళ కాలేజ్ వచ్చి ఒక్క ఆపరేషన్ చేయకుండా వాడు డాక్టర్ చదువు చదివి బయటకు పోయి జనానికి ఏం సేవ చేస్తాడు? ఇది మీ కథ. మా సిద్దిపేటలో, మా నల్గొండలో, మా సూర్యాపేటలో చూడు, బ్రహ్మాండంగా మెడికల్ కాలేజీ పూర్తయింది, పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు. బ్రహ్మాండంగా 330 పడకల ఆసుపత్రి కట్టినాం. రోజు మోకాళ్ళ ఆపరేషన్లు అవుతున్నాయి, కాన్పులు అవుతున్నాయి, పెద్ద పెద్ద సర్జరీలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇవాళ సిద్దిపేటలో. అంటే వాళ్ళన్నీ కూడా ఒక అబద్ధం. तेलंगाना के पंचायत राज महकमे के वजीर एर्राबली दयाकर राव ने रायपड़ती मंडल का आज दौरा किया। मुकामी कोंडूरू गांव में 14.5 करोड़ रुपए लागत से तरक्याती प्रोग्रामों का एर्राबली ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए एर्राबली ने BJP और कांग्रेस दोनों जमातों पर तनकीदें की। एर्राबली ने दोनों पार्टियों, खासकर BJP रहनुमाओं को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना के हवाले से कुछ भी कहने से पहले यहाँ के तरक्याती कामों का मुशाहिदा करें। हिंदुस्तान के नामवर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के मौके पर आज जगतियाल के अक़लियती अक़ामती स्कूल में खेलों के मुकाबले हुए। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने इन खेलों का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने स्कूली तलबा के साथ मिलकर नाश्ता भी किया।
जगतियाल के किले में वाक़ इस स्कूल में सहूलियात की भी एमएलए ने सताइश की और कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर अक़लियतों की बेहतर तालीम पर खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। ఇవాళ జగిత్యాల के शान अपना किला फोर्ट జగిత్యాలలో రన్నింగ్ రేస్ ప్రారంభించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు వెనుకబడిన తరగతుల వారికి బీసీలకు దళితులకు ఎస్సీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ మైనారిటీలకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ కాలేజీలు అదేవిధంగా గిరిజనులకు కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనని ఇక్కడ ప్రారంభించి 6 లక్షల మంది విద్యార్థినులకు చదువు చెప్పిస్తున్నందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एनआरआई सेल की कायदीन ने बीजेपी की नफरत और तकसीम पर मुबनी सियासी शोबदाबाजियों पर तनकीद की है। एनआरआई सेल के कायदीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें तेलंगाना की आवाम के मुफादात से ज़्यादा खुद के मुफादात अजीज़ हैं, इसीलिए वो रियासत में सियासी तनाव पैदा कर रही हैं। ముఖ్యంగా వారం రోజుల నుండి మనం చూసుకుంటే ప్రశాంతంగా ఉన్న తెలంగాణని అల్లకల్లోలం సృష్టించడానికి బీజేపీ ఒక దండయాత్రలాగా బయలుదేరి మన తెలంగాణ మీద పడింది. వారం రోజుల క్రితము అమిత్ షా గారు పర్యటించి జేపీ నడ్డా గారు కూడా పర్యటించి చూసాం మనం. అయితే వివిధ రకాలుగా ఎలాంటి ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటే కవిత గారి మీద మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఢిల్లీలో ఉన్న ఒక ఎంపీ సిబిఐ కంటే ముందు తనకు సమాచారం వచ్చినట్టుగా అక్కడ లిక్కర్ స్కామ్లో కవిత గారు ప్రమేయం ఉందని చెప్పేసి అలాంటి ఆరోపణలు చేయడం జరిగింది. దీని విషయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్ఆర్ఐలందరూ కూడా చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. మీరు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనుకోనివ్వండి, ఈడీ అనుకోనివ్వండి, సిబిఐ ఇలాంటి దాడులు అనేది ఏ రాజకీయ పార్టీల మీదైతే చేపడుతున్నారో ముఖ్యంగా ఢిల్లీలో చేపట్టడం జరిగింది మనీష్ సిసోడియా అని చెప్పేసి. అయితే ఎవరైనా ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ అయినా బీజేపీ కాకుండా ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ ఉన్నా కూడా అలాంటి పార్టీలన్నీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా కూలదోల్చాలి, అలాంటి అనిశ్చితి చేకూర్చాలని చెప్పేసి ఈ బీజేపీ మోడీ అండ్ షా ప్రభుత్వాలు దాని కంకణం కట్టుకొని ఏదైతే దండయాత్ర చేస్తున్నారో. भुवनगिर के रुकने पार्लिमान कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो आपाशी की तकसीम में अजला के साथ इंसाफ को यकीनी नहीं बना रही हैं। कोमट रेड्डी का ये कहना था कि एसएलबीसी के जरिए नलगुंडा जिले को मिलने वाला 45 टीएमसी पानी महबूब नगर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को अलाट करते हुए जारी किया गया। जियो 246 को फौरी मंसूख कर दिया जाना चाहिए, वरना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे डाली। దేవరకొండ కానీ మునుగోడు కానీ నల్గొండ నగరికల్ ఈ 4 కాన్స్టిట్యూన్సీలకు రావాల్సిన ఈ 45 టీఎంసీ నీటి కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలమూరు రంగారెడ్డికి కేటాయించి మళ్ళీ ఇప్పటికే దక్షిణ తెలంగాణలో మీద వెనుక చూపిస్తున్నట్టే ఇవాళ మళ్ళీ మహబూబ్నగర్ నల్గొండ జిల్లా మధ్యలో కొట్లాడ పెట్టిండు ఈయన. ఇవాళ ఓన్లీ జియో నెంబర్ 246 రద్దు చేస్తారా చెయ్యరా? చేయకుంటే మాత్రం నేను త్వరలోనే 4-5 రోజులను ఆలోచించి ఇక్కడ జిల్లా ఉన్న రైతాంగంతో కానీ రైతు నేతలతోని రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లతో మాట్లాడి నల్గొండ హెడ్ క్వార్టర్లోనే दीक्षा कार्यक्रम చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను. हैदराबाद के मुजाफात में खुतबुल्लापुर के पास पेश आए एक सड़क हादसे में एक खातून की मौत हो गई। दोलापल्ली चौराहा अंबेडकर मुजस्समे के पास तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे फल बेच रही खातून को रौंद डाला। इस वाक़े में 60 साल खातून की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक अजय नामी शख्स लापरवाही के साथ कार ड्राइविंग कर रहा था। पुलिस मुलजिम को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने एक बैन रियासती धोखेबाजों की टोली को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर मासूम लोगों से करोड़ों रुपयों का धोखा किया। साइबराबाद पुलिस के मुताबिक मार्केट बॉक्स ट्रेडिंग एप्लीकेशन के जरिए मुलजिमों ने लाइन ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का जाल फेंका, जिसमें कुछ लोग फंस गए। ऐसे ही धोखाधड़ी के शिकार एक शख्स ने बताया कि उसने जुमला 62,60,000 रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग में लगाए थे, लेकिन उसको 34,70,000 की रकम वापस मिली, जिसके बाद उसको एहसास हुआ कि उसके 27 लाख से जायद रकम धोखे से चली गई है। पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। That first case
वो है मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन, एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में। गूगल प्ले स्टोर्स पे आप लोग को बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस मिलते हैं कि इस पे ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो। वो क्या करते हैं कि वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू फिनटेक सर्विसेज कंपनीज होती हैं, उनके अकाउंट्स को यूज़ करके वो विक्टिम्स को ल्योर करते हैं और विक्टिम्स को लगता है कि वो एक्चुअली किसी प्रॉपर ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है और वहाँ से उनको रिटर्न्स आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है एक्चुअली कि पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें आपको लगता है आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्रिमिनल्स आपको पहले कुछ रिटर्न देंगे। आप 100 डालोगे, क्रिमिनल्स आपको 200 वापस करेंगे, फिर आप 500 डालोगे, वो 1000 देंगे। ऐसा करते करते वो आपको अपने अट्रैक्शन में ले लेते हैं। उसके बाद वो आपको सिर्फ ऐप पे डिस्प्ले होता रहता है कि आपका इतना अभी तक इन्वेस्ट हुआ है, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया और आपका प्रॉफिट अभी 14 लाख दिखा रहा है। वो सिर्फ दिखा रहा होता है, वो एक्चुअली स्टॉक पे ट्रेड नहीं हो रहा होता है। तो ये जो हमारे इंस्पेक्टर आशीष की टीम है, इन्होंने इसी केस का, हमारे पास एक कंप्लेंट आया था, उसका इन्वेस्टिगेशन करते करते पहले जो वहाँ पे जो फिनटेक सर्विसेज थी, फिनटेक कंपनी, उनको पकड़ा। उनके यहाँ से जिन अकाउंट्स में पैसा गया था उनके थ्रू, फिर उसके बाद मार्केट बॉक्स एप्लीकेशन का जो मेन आदमी था उसको मुगल सराय से पकड़ा। तेलंगाना के बड़े आबी ज़खायर में से एक नागार्जुना सागर के 20 गेट खोल दिए गए हैं। सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे के नतीजे में डैम की सतह में भी इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में होने वाले मुसलसल इजाफे को देखते हुए हुकाम की जानिब से आज नागार्जुना सागर के 20 दरवाजे खोलते हुए तकरीबन 2.27 क्यूसिक पानी ज़ेरे इलाकों की जानिब छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है, जबकि प्रोजेक्ट में पानी 588 फीट तक भर चुका है। एशिया कप T20 में कल खेले गए अहम मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। हिंदुस्तान की जानिब से रविंद्र जडेजा और विराट कोहली 35-35 रन बनाकर नुमाया रहे। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 148 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए, जबकि हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेटें हासिल की। मरकजी वजीर नितिन गडकरी एक प्रोग्राम के दौरान शुरका को अपना माजी सुनाते हुए नसीहत करते नजर आए। नितिन गडकरी के खुद के सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक वीडियो में उन्होंने कहा कि कभी इस्तेमाल करके छोड़ने की हरकत नहीं करनी चाहिए। गडकरी ने ये इंकशाफ भी किया है कि उनके एक दोस्त ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का मशवरा दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नजरियात पसंद नहीं थे, इसीलिए कांग्रेस में जाने का कभी सोचा नहीं। पहली बात कहूँगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था, से में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, यू हैव ए गुड पॉलिटिकल फ्यूचर, बट यू आर इन ए रॉन्ग पार्टी, तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊँगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी, और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए। अमेरिका में एक तरफ जहां असलहा पर पाबंदी का मुतालबा तूल पकड़ रहा है, वहीं फायरिंग के वाकयात भी जारी हैं। होस्टन में फायरिंग के ताज़ा वाक़े में 3 अफराद हलाक हो गए।
पुलिस के सरबराह ट्राई फिंस ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि इतवार की सुबह सियाल लिबास में मलबूस एक शख्स ने एक इमारत को आग लगाई और फिर भागने वाले लोगों पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। फिंस ने कहा कि मुश्तबा शख्स को बाद में होस्टन के एक पुलिस अफसर ने हलाक कर दिया। मुकामी पुलिस अफसर ने बताया कि मुश्तबा शख्स ने कई रिहायशियों को आग लगा दी। इसके बाद मुश्तबा शख्स ने उन रिहायशियों के बाहर आने का इंतजार किया और उन पर गोली चला दी। It's very crazy. Yeah, it's brutal murder. I mean, the guy lost his head, I guess. I don't know. So as I was saying, it's not a good night here. Good morning in Houston. We got a total of 4 individuals dead out here, which includes a shooting suspect. This facility out here is a multiple room renting facility. We had a question, was it a boarding house? It's not. The owner says they just rent rooms here. So approximately at 1:07 a.m., HFD and HPD had received multiple calls. One call came in as a person down, another call came in as a shooting, and also a fire call came in. This suspect, unfortunately, and very sadly and very evilly, उर्दू ने इतवार के रोज़ मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में अल-अक़सा मस्जिद कॉम्प्लेक्स में इसराइली खिलाफ वर्जियों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हेशम अबू अल-फूल ने कहा है कि मुक़द्दस मुक़ाम में आबादकारों की मदाखलत बैनुल-अक़वामी क़ानून और यरूशलेम और उसके मुक़द्दसात में तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत की सरीही और नाकाबिल क़बूल खिलाफ वर्जियों को बयान करती हैं। तर्जुमान ने कहा कि उर्दून के ज़ेर इंतज़ाम यरूशलेम एंडोमेंट डिपार्टमेंट अल-अक़सा के उमूर के इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार क़ानूनी इदारा है। मार्च 2003 में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास और उर्दून के शाह अब्दुल्ला दुहम ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए जो उर्दून को यरूशलेम और उसके मुक़द्दस मुक़ामात के दिफा का मैंडेट देता है और शहर के मुक़द्दस मुक़ामात के मुहाफ़िज़ के तौर पर उर्दून के किरदार की तस्दीक़ करता है। मस्जिद अक़सा मुसलमानों के लिए दुनिया की तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। बरतानिया में कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बुलंद तरीन महंगाई और रोज़मर्रा ज़िंदगी के बढ़ते अखराजात के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों के इनफरादी हड़ताल के बाद अब यूके की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियंस एक मरबूत हड़ताल की तजवीज़ दे रही हैं। यूनाइटेड एंड यूनिसन ने ट्रेड यूनियन कांग्रेस में तहरीक जमा कराई हैं, जिसमें बरतानिया भर के कारकुनों की तरफ से हम आहंगी के साथ बड़े पैमाने पर वॉकआउट करने का मुतालबा किया गया है। उनका कहना है कि ऐसा इक़दाम हुकूमत को कार्रवाई करने पर ज़रूर मजबूर करेगा। कांग्रेस मजदूरों के मुफादात की बेहतरीन नुमाइंदगी और आगे बढ़ाने के लिए इज्तिमाई कार्रवाई और सनती ताकत पर तवज्जो मरकूज करने की यूनियनों की ज़रूरत को तस्लीम करती हैं। इज्तिमाई ट्रेड यूनियन तहरीक की असल ताकत TUC हैं, जो कि बरतानिया भर में 50 तक ट्रेड यूनियनों की नुमाइंदगी करता है। अगले माह अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करेगा, जिसमें कीमती ज़िंदगी के बहरान और हड़तालों की बढ़ती हुई तादाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क में अमन भाईचारे के लिए मजहबी हम आहंगी ज़रूरी। आदिलाबाद में सद्भावना सम्मेलन से मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं का खिताब। JP नड्डा पर वजीर सेहत हरीश राव बरस पड़े, कहा झूठी बातें बंद करें, तेलंगाना खुद के बल पर कर रहा है तरक्याती कामों की तकमील। अमेरिका के होस्टन में मुश्तबा शख्स की फायरिंग में 3 हलाक, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश भी मारा गया। और एशिया कप के सनसनीखेज मैच में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हराया, पांड्या का रहा ऑलराउंडर मुजाहिरा। BBN न्यूज में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए
नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।